पार्ट सेकंड में बच्चों हमें PLAN चतुर्भुज की रचना करनी है, जिसमें भुजा PL की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, भुजा LA की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, कोण P 90 डिग्री, कोण 110 डिग्री और कोण N 85 डिग्री। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी आकृति की जब रचना करते हैं तो सबसे पहले उसकी एक कच्ची आकृति यानी रफ आकृति खींच लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमें उस आकृति की रचना करने में मदद मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम PLAN की एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं। चतुर्भुज PLAN की एक कच्ची आकृति यहाँ खींच लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं PLAN। जो मापे दे रखी हैं वो लिख दें। PL दिया है 4 सेंटीमीटर, LA दिया है 6.5 सेंटीमीटर, कोण P दिया है 90 डिग्री, कोण A दिया है 110 डिग्री और कोण N दिया है 85 डिग्री। बच्चों इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें इस कोण का मान निकालना होगा, तभी हम LA 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड या भुजा हम खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L की माप निकाल लेंगे। तो L की माप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ लेंगे, यानी कोण P प्लस कोण A प्लस कोण N प्लस कोण L बराबर कितना 360 डिग्री। कोण P का मान 90 डिग्री है, कोण A का मान 110 डिग्री है, कोण N का मान 85 डिग्री है और कोण L की माप हमें निकालनी, तो इसे ऐसे ही रख देंगे बराबर 360 डिग्री। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 285 डिग्री और प्लस L बराबर 360 डिग्री। तो बच्चों L का मान कितना आ जाएगा, L बराबर 360 डिग्री, ये प्लस का 285 इधर आकर माइनस का 285 हो जाएगा। 360 में से घटाएंगे तो 75 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, तो L हमारा कितना होगा 75 डिग्री। अब सबसे पहले हम इस चतुर्भुज में रेखाखंड PL 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में घंटी का बटन आएगा, इसे भी दबा दें ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों स्केल की मदद से आप 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे PL। 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड PL, इसको P नाम दे दें, इसको L नाम दे दें। और ये कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख दें 4 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु P पर 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। ये कैसे करेंगे, प्रकार में आप PL की जो लंबाई दे रखी है उसकी आधे से कम दूरी, यानी इतनी दूरी लगभग आधी हो जाएगी। ठीक है, अंदाजे से ही बता रहा हूँ, और आधे से कम दूरी मतलब लगभग इतनी दूरी इसमें भर लें। अब P को केंद्र माने और एक चाप लगाएं। ये ठीक है, इतनी ही दूरी से इस बिंदु को केंद्र माने और इस चाप को काट दें। इस प्रकार से बच्चों 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और एक चाप और लगाएं, तो ये 60 डिग्री का और हो जाता है, यानी यहाँ तक हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक सामने की ओर चाप लगाएंगे इधर, और फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप और लगाएंगे जो इस चाप को काट देगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदु रख लें जहाँ पर इन दोनों ने काटा है। ठीक है, अब इस बिंदु और P को मिला दें। बच्चों पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, वरना माप आपकी गड़बड़ हो सकती है। ये हमने
मिला दिया, तो यहाँ हमारा कोण बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। बच्चों क्या किया हमने, प्रकार में इस रेखाखंड की आधे से कम दूरी भरी और पी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया पहले, फिर इस बिंदु को केंद्र माना और उतनी ही दूरी से एक चाप यहाँ लगाया, फिर इसे केंद्र माना, उतनी ही दूरी से एक चाप यहाँ लगाया, फिर क्या किया, उतनी ही दूरी से हमने इसको केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाया और फिर उतनी ही दूरी से इसको केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाया। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को यहाँ काटा, इस बिंदु को और पी को हमने मिला दिया। इस तरह से हमारी 90 डिग्री कोण की रचना हो गई। अब हम यहाँ पर 75 डिग्री कोण की रचना करेंगे बिंदु एल पर। यहाँ पर हमने 75 डिग्री निकाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार में वही करेंगे, जितनी दूरी हमने पहले भरी थी उतनी दूरी इसमें भर लेंगे, यानी आधे से कम दूरी, पी एल की आधे से कम दूरी, और एल को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इस चाप ने इस रेखाखंड को यहाँ काटा, यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखकर एक चाप और लगाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ केंद्र मानेंगे और एक चाप और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। एक चाप सामने की ओर लगा दें और एक चाप इसको केंद्र मानकर और लगाएं, जो एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता है। तो बच्चों यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम इस बिंदु को और एल बिंदु को मिला लेंगे, डॉट डॉट करके आप इसको मिला लें, क्योंकि हमें यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, 75 डिग्री का बनाना है। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, और यहाँ तक 90 डिग्री का, यानी 60 + 30 90 हो जाता है। अगर हम इस कोण का, इतने से कोण का, इस 30 डिग्री का आधा कर दें, यानी 30 का आधा 15 डिग्री, तो 60 और 15 बच्चों 75 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोण का आधा कर देंगे, तो हम प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे। ठीक है, कोई भी दूरी आप भर लें और एक चाप लगाएं इस बिंदु से सामने की ओर। ठीक, पतला सा चाप लगाएं, फिर इतनी ही दूरी से इस बिंदु को केंद्र मानें और एक चाप इसको काट कर लगाएं, यानी काटता हुआ। अब इन दोनों चापों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है। ठीक है, बिंदु एल और इस बिंदु को मिला लें। ये ठीक है, ये हो गया इस कोण का आधा। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री और 15 डिग्री 75 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमें भुजा खींचनी है एल ए की माप है 6.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम 6.5 सेंटीमीटर की पहले दूरी भर लेते हैं। ये 6 रहा और 0.5 ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमने भर ली। ठीक है, पहले तो अगर आपका ये रेखाखंड छोटा खिंचा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, क्योंकि इसमें से हमें 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटना है। ठीक है, प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर की दूरी भरें और एल को केंद्र मानकर इस रेखाखंड पर एक कट लगा दें। यहाँ बिंदु आ जाएगा जहाँ पर इस चाप ने इस रेखाखंड को काटा है ए, और इसकी दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें इतना हिस्सा प्राप्त हो गया। अब हमारा बचता है ए एन और पी एन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें कोण ए दिया है 110 डिग्री। 110 डिग्री की कोण की रचना हम प्रकार से नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चांदे का उपयोग करेंगे। इस तरह से आप कोण ए रख लें और ये चांदे का जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखें
और इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन के सीध में रखें इस तरह से। देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है। इस ओर को हमें कोण बनाना है, इस ओर को। देखिए 100 ये हो गया और 10 यानी 110 ये हो गया। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट रखें और इसको बिंदु ए से मिला लें, ठीक। तो यहाँ हमारा कोण बन जाएगा 110 डिग्री। अब बचता है आपका ये रेखाखंड, तो इसको आप क्या कर दें और आगे बढ़ा दें ताकि ये इसको काट सके, मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, देखो P हो गया, L हो गया, A हो गया, यहाँ होगा N, ठीक। सीधा रख लें और यहाँ पर नाम दे दें N। तो ये कोण हो जाएगा आपका 85 डिग्री। इस तरह से हम चतुर्भुज PLAN की रचना कर सकते हैं, PLAN। और जैसे जैसे मैंने रचना की थी आप वही सारी चीज़ें लिख देंगे तो ये आपकी रचना विधि हो जाती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।